जवान देश को सुरक्षित रखते हैं एंड जवानों की सुरक्षा हमारी आज की कंपनी करती है। आज हम देखेंगे ये जवानों की सुरक्षा कैसे करती है, इसके टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। इस कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज एंड इसकी शुरुआत हुई थी इन 1993 एंड तब से अब तक इस कंपनी की जर्नी काफी इंप्रेसिव है। मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट्स, इनकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट लंबी है एंड आई वोंट बी एबल टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कंपनी करती क्या है। सबसे पहला है एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस। एज द नेम सजेस्ट, ये ड्रोन अटैक्स या ड्रोन सर्वेलेंस के टाइम यूज होते हैं। ये ड्रोन को डिटेक्ट एंड ट्रैक करने में हेल्प करते हैं एंड ये ड्रोन को सॉफ्ट किल या हार्ड किल कर सकते हैं। मतलब या तो ड्रोन को जैम कर सकता है जिससे पायलट उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए, या ड्रोन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड इनका सोल्यूशन पोर्टेबल है तो इसे व्हीकल्स पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट है लाइव रेंजेस। ये बेसिकली एरियाज होते हैं जहां जवान गन, ग्रेनेड्स, टैंक्स एंड फाइटर जेट्स का वेपन सिस्टम्स की लाइव टेस्टिंग कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस है एंड आप इनकी वेबसाइट पे इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है लाइव सिमुलेशंस, जो सोल्जर्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में एंगेज कर सकता है। यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस को 2611 जैसे अटैक्स के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है और ये होता है लाइव एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है वर्चुअल सिमुलेशंस। यहाँ अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के थ्रू सोल्जर्स को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे टैंक एंड बस ड्राइविंग सिमुलेशन, मोटार एंड एयर डिफेंस तक सब क्रिएट किया जा सकता है। एंड फाइनली इनके पास है कॉम्बैट सेंटर्स, जहां वर्चुअल एंड लाइव दोनों तरीकों से पूरी यूनिट्स की ट्रेनिंग एक साथ की जा सकती है। होपफुली आप इनके प्रोडक्ट समझ गए एंड अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना। लेट्स मूव ऑन टू द कंपनीज ग्रोथ ड्राइवर्स। गवर्नमेंट का पुश टुवर्ड्स मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोग्राम्स सच एज अग्निवीर कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी। AR एंड VR जैसे जैसे और एडवांस होते हैं अलॉन्ग विद AI टेक्नोलॉजीज, इनके सिमुलेटर्स और बेटर होते जाएंगे जो इन्हें बेटर प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करेंगे। ग्लोबल एक्सपेंशन कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर द कंपनी। इनके कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में हेल्प करेंगे एंड इनकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज इन्हें नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करने में हेल्प करेगा एंड दिस कैन बी अ ग्रोथ ड्राइवर। फाइनली ये इनऑर्गेनिकली भी ग्रो कर सकते हैं विद एक्विजिशंस एंड करंट क्वार्टर में इन्होंने 1000 करोड़ सेट असाइड किए हैं इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए। मूविंग ऑन टू द चैलेंजेस द कंपनी कैन फेस। लेट्स फेस इट, डिफेंस का बजट गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड अगर गवर्नमेंट ने बजट कट्स किए तो चांसेस आर इन पे अफेक्ट आएगा। ऑल्सो जनरली इनके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड गवर्नमेंट से पैसा लेना शादी के गुस्सा फूफा से पैसा निकालने से ज्यादा मुश्किल है। एज आई हैव सेड बिफोर, टेक्नोलॉजी चेंजेस एट द स्पीड ऑफ थॉट एंड टेक्नोलॉजीज आउटडेट बहुत जल्दी होती है। सो इस कंपनी के लिए ये अच्छा या बुरा न्यूज दोनों हो सकता है। अच्छी होगी अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ले ये एंड कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेटेड रखे, और बुरी इसलिए क्योंकि अगर ये अडॉप्ट नहीं कर पाए तो कोई और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स ले जाएगा। सिक्योरिटी ब्रीचेस कैन बी अ चैलेंज फॉर द कंपनी। अगर इनका डेटा लीक हुआ तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन सकता है। इनका सेल्स का साइकिल बहुत लंबा है जो क्लाइंट्स को ज्यादा टाइम देता है फॉल्ट्स निकालने के लिए एंड दिस कैन बी अ चैलेंज। अगर ये अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। मूविंग ऑन टू द टेक्निकल्स ऑफ द कंपनी, वीकली चार्ट्स पे कंपनी 2020 से बहुत ही शानदार अप ट्रेंड में है एंड 20 रुपए के लो से अब 900 के आसपास आके बैठ गई है। इतने लंबे रनअप के बाद थकावट तो होगी तो अभी ब्रीदर ले रही है। डेली चार्ट्स पे कंपनी का रेजिस्टेंस 920 के पास है एंड पहला सपोर्ट 650 के आसपास। इसका सेकंड सपोर्ट 450 के आसपास है, लेकिन मैं मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशंस देखने के बाद डिसाइड करूंगा। तो इस कंपनी के वैल्यूएशंस में मुझे R&D एडजस्टमेंट्स करने पड़े क्योंकि मैं R&D को कैपिटलाइज करता हूँ, एक्सपेंस नहीं। प्लस इनकी माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग्स को भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो कंपनी को मैंने 6 साल के लिए हाई ग्रोथ रेट दिया एंड उसके बाद रिलेटिवली स्टेबल कर दिया एट 12%। इसके मार्जिन्स मैनेजमेंट कमेंट्री को ध्यान में रखते हुए हाई रखे हैं मैंने एंड कंपनी का री इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। इसके हिसाब से मेरा प्राइस आया अराउंड 550 का, which makes the company overvalued. Of course, this is my valuation and I could be wrong, but you can download the sheet from the link in the description below and make changes according to you. लेकिन sheet आपको रीलिंक करनी पड़ेगी। तो टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस देख के मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करके रखूंगा, लेकिन फ्रेश एंट्री इसमें लेना रिस्की होगा। बेटर होगा अगर मैं वेट करूं इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेक होने का। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो मेरे प्राइस का वेट करूंगा, लेकिन गिरते मार्केट में परचेस नहीं करूंगा, गिर के रिवर्स होने दूंगा एंड फिर परचेस करूंगा। एंड अगर और कंसोलिडेट हुआ एंड अपवर्ड ब्रेकआउट आया तो अगर मुझे 100 शेयर लेने हैं तो 10 से 15 लूंगा, लेकिन रिमेंबर दिस विल बी अ रिस्की बेट फ्रॉम माय एंड। लेट्स टेक अ लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। इसका मार्केट कैप 7000 करोड़ के आसपास है,
ग्रोथ 17 का है एंड ROE 12 का है। इसका PE 61 के आसपास चल रहा है। P&L पे सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड इस साल इन्होंने अपनी सेल्स दुगनी कर दी है। हियर इज अ लुक एट देयर ऑर्डर बुक। ये देख के आपको पता चलेगा कि सेल्स डबल क्यों हुई है। नेक्स्ट, इनका ऑर्डर बुक का बाइफिकेशन देखिए। सिम्युलेटर्स एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स की लगभग सेम क्वांटिटी है। कंपनी के मार्जिन्स शानदार है एंड नेट प्रॉफिट थोड़ा वेरिएबल है लेकिन इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस शीट पे रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, बोरोइंग्स नहीं है एंड फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के कैश फ्लोज वॉलेटाइल है एंड रेशियोज में डेटर डेज 5 महीने के आसपास है। इन्वेंट्री डेज 1 से 2 साल के बीच में, डेज पेएबल 1 से 3 महीने के बीच में है एंड कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल 1 से 1.5 साल के बीच में है। वर्किंग कैपिटल डेज 5 महीने के आसपास है एंड रोस इंप्रूव हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक स्लाइटली कम हुआ है फंड रेज की वजह से, जो इन्होंने एक्विजिशंस के लिए साइड में 1000 करोड़ रखे हैं उसके लिए। FIIs का 4.5% स्टेक है। DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है एंड पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू शुड चेक आउट दिस वीडियो नेक्स्ट एंड आई विल सी यू in the next one.